मोदी की खतरनाक छलांग। मोदी ने पता नहीं बहुत सोच के लगाई है या मोदी ने आंखें बंद करके लगाई है। अब इसमें ये देखते हैं मोदी डूबता है या उभरता है, ये वक्त बताएगा। और ये छलांग ये लगाई है कि वो टोटली तौर पे रशिया के कैंप में चला गया है और उसने अपनी फौजें भी उधर भेज दी हैं। अब देखना ये होगा कि ये चीज अमेरिका किस नजर से देखता है और यूरोप किस नजर से देखता है। ये दोनों, यूरोप भी और अमेरिका भी, पहले ही मोदी के पीछे हाथ धो के पड़ गए और इसका नतीजा मोदी को किस सूरत में निकलता है, फायदा होता है या नुकसान। रूस और बेलारूस की एक्सरसाइज जारी है जिसमें 30,000 फौज हिस्सा ले रही है और रूस चाहता है कोई कॉरिडोर है जो बहुत बारीक है कि उसमें जिस तरह से सिलीगुड़ी कॉरिडोर इंडिया का है, इसी तरह रूस को भी एक कॉरिडोर है जिसमें अगर रूस घुस गया तो यूरोप के टुकड़े हो जाएंगे और रूस भरपूर कोशिश कर रहा है। और अब जो बेलारूस के साथ एक्सरसाइज कर रहा है वो बड़ी खतरनाक एक्सरसाइज है जिससे पूरा यूरोप डरा हुआ है, क्योंकि उन एक्सरसाइजेज में तमाम वो कोशिश की जा रही है कि अपने मिसाइल, अपने टैंक किस तरह किसी मुल्क में अपने फौजी उतारने हैं, किस तरह मिसाइल मारने हैं, कैसे टैंकों की मूवमेंट करनी है। बहुत खतरनाक एक्सरसाइजेज हो रही हैं और ये बेलारूस के साथ रूस कर रहा है। अब इसमें जो मोदी ने छलांग मारी है कि अपने कमांडो भेज रहा है इंडिया के साथ, अब देखेंगे क्या होता है इसमें। अब फ्रांस और जर्मनी और इवन यूरोप सारा वो बड़ा परेशान हो गया है, क्योंकि भारत एक बड़ी आबादी वाला मुल्क है और एक ट्रेड वाला मुल्क है और रशिया भी बड़ा मुल्क है और चाइना भी। अब ये तीन बड़े मुल्क जब इकट्ठे होंगे तो इसमें तो जाहिर है कि दुनिया परेशान होगी, अमेरिका तो होगा। और इसमें यह भी हो सकता है कि इसराइल शायद मोदी को छोड़े, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है इसराइल कभी मोदी को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान से भी दुश्मनी कर रहा है और उसकी मुसलमानों से भी बढ़ रही है और साथ वो अमेरिका की बात नहीं मानेगा। अमेरिका कहेगा भी तो कभी मोदी को नहीं छोड़ेगा, हालांकि ट्रंप कितना खिलाफ है। तो वो मुझे लगता है कि वो इंडिया के ही साथ रहेगा इसराइल। बहरहाल यूरोप बहुत परेशान है इस मामले से और यूरोप भी अपनी तैयारी कर रहा है भरपूर तरीके से। राफेल उसने एक्टिव कर दिए हैं और वो भी पोलैंड में अपने एटमी मिसाइल, पोलैंड में जो रूस के साथ ही मुल्क है उसमें वहाँ लगाना चाह रहा है कि मैं वहाँ लगा दूँ वहाँ अपने उसने जहाज़ों को, अपने असले को, अपनी फौज को, अपने मुल्क के अंदर इमरजेंसी का उसने सब सिस्टम खोल दिया है कि सब तैयार हो जाएं, चीज़ें रख लें, सेफ्टी कर लें, टॉर्चें रख लें, फूड रख लें। तो ये बातें क्या शो कर रही हैं कि दुनिया किस तरफ जा रही है और ये यूरोप क्यों पराई जंग में छलांग लगा रहा है, समझ से बाहर है। किसके इशारे पे सब कुछ हो रहा है। पुतिन ज़ेलेंस्की से बहुत नफरत करता है। मुझे नहीं लगता कि पुतिन अब ज़ेलेंस्की से कोई किसी किस्म के मुज़ाकरात करेगा अगर ये बातें बढ़ गई, और कोई रोक ही नहीं रहा, ना यूरोप रोक रहा है ना अमेरिका रोक रहा है। पता नहीं अब प्लानिंग क्या हो रही है, लेकिन भारत ने फैसला कर लिया कि उसने रूस के साथ लगना है। लेकिन एक बात जरूर होगी कि अब अमेरिकी डॉलर की खैर नहीं, अरब उससे नाराज, मुसलमान मुल्क उससे नाराज, यूरोप साथ तो है लेकिन कुछ डबल पॉलिसी है, कुछ यूरोप कंफ्यूज भी है। हो सकता है आधा यूरोप साथ हो, आधा ना साथ दे उसका, क्योंकि कई मुल्कों ने, जैसे स्पेन है, आयरलैंड है, ग्रीनलैंड है जिसको कहा था कब्जा कर लेंगे हम, डेनमार्क है जहां की पार्लियामेंट ने बड़ा सख्त ट्रंप के खिलाफ बयान दिया था। तो यूरोप में भी कई मुल्क हैं और ऐसा ना हो इन चक्करों में यूरोप भी टूट जाए। रशिया तो तोड़ना चाहता है, यूरोप वैसे ही टूट जाए, क्योंकि वो स्कैंडिनेवियन कंट्रियां तो खासतौर बड़ी खुशहाल है, वो शायद साथ ना दें।
और चीन इसका बहुत फायदा उठा सकता है, क्योंकि चीन तो चाहता है, ब्रिक्स उसने इसलिए बनाई है कि सब ट्रेड मिलके करें और ट्रेड में आगे निकलें और डॉलर को नीचे लाएं और अपनी ब्रिक्स की करेंसी ऊपर लेके जाएं। तो जब इंडिया शामिल हुआ है तो काफी हद तक चीन की पॉलिसीज कामयाब होती नजर आ रही हैं। अब तो ये सिर्फ वक्त बताएगा कि भारत की छलांग क्या नतीजा लगाती है, बेलारूस, रूस और चीन के अगले कदम क्या होते हैं, दुनिया किस करवट बैठती है, इसराइल और अमेरिका नए क्या गुल खिलाते हैं, ये वक्त बताएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।